तो पिछली सारी वीडियोस में हम लोगों ने रजिस्टर और लॉगिन का फॉर्म इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ हमने जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था लॉगिन सक्सेसफुल बोल के। लेकिन एक्चुअल वेबसाइट में होना क्या चाहिए, जब लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट होने चाहिए, यानी कि होम का कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, लॉगिन का कंपोनेंट हटना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राउटिंग होती क्या है और राउटिंग को किस तरीके से यूज़ करने का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगुलर का एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कहा जाता है एंगुलर को। तो जब भी हम नॉर्मली URL में index.html लिखते हैं तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और index.html फाइल ब्राउज़र में लोड होती है, पर वो एक ही फाइल लोड होगी। उसके बाद अगर आप होम पेज की रिक्वेस्ट भेजोगे URL में लिखकर तो सिर्फ होम पेज ही सर्वर भेजेगा। ऐसा अगर 50 वेब पेज चाहिए आपको तो अलग अलग 50 बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जिससे कि सर्वर पे लोड भी बढ़ेगा। तो वो लोड कम करने के लिए एंगुलर में एक फीचर डाला गया कि एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई गई। इसका मतलब एंगुलर में सिर्फ एक ही पेज है जो है index.html, जो कि एंगुलर बनाने के बाद अपने आप बन जाता है index.html। ये एक ही पेज है पूरे एंगुलर के ऐप में। तो एक ही पेज है तो अलग अलग डिस्प्ले कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट रजिस्टर वगैरह, तो वो कंपोनेंट के हिसाब से डिस्प्ले हो रहे। वेब पेज तो एक ही है लेकिन इसमें अलग अलग कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहे। पर जब हम एंगुलर ऐप कोई ब्राउज़र में लोड करते हैं तो पूरा एप्लीकेशन, उसमें भले ही कितने ही कंपोनेंट हो, 10, 15, 20 कितने भी कंपोनेंट, वो एक ही बार में लोड हो जाते हैं और उसके बाद हमने URL में जिस कंपोनेंट का नाम डाला है उस हिसाब से वो डिस्प्ले होना चालू हो जाते हैं। हर एक कंपोनेंट की एक लिंक भी होती है, तो वही जो लिंक है वो URL में अगर हम डालेंगे तो वही कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, और इसी में फंक्शनैलिटी को राउटिंग बोलते थे। ये जो URL के हिसाब से एंगुलर कंपोनेंट को डिस्प्ले करना, ये राउटर का काम होता है। टू हैंडल द नेविगेशन फ्रॉम वन व्यू टू द नेक्स्ट यू यूज द एंगुलर राउटर, यानी कि एंगुलर में जो राउटर की फंक्शनैलिटी दी गई है, जो एक क्लास है राउटर, वो जो URL में जिस कंपोनेंट का नाम लिखा है उसके हिसाब से वेब पेज में कंपोनेंट डिस्प्ले करने का काम करेगा। अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे अगर हम /login लिखेंगे कुछ ऐसे और एंटर दबाएंगे तो लॉगिन का कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, पर अभी हमने उसे हार्ड कोड किया है, इसकी वजह से लॉगिन ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे / करके रजिस्टर लिखेंगे तो रजिस्टर डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। और अगर होम लिखेंगे तो होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि URL के हिसाब से कंपोनेंट डिस्प्ले होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पे हमारा जो component.html का पेज था, यहाँ पे हमने ऐप लॉगिन का कंपोनेंट डिस्प्ले किया था, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐप लॉगिन को लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ऐप रजिस्टर लिखे तो यहाँ पे रजिस्टर का भी डिस्प्ले होगा। अगर इसको हटा दे हम अभी के लिए तो सिर्फ रजिस्टर का फॉर्म डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम वापस ऐप लॉगिन करें तो वापस लॉगिन, यानी कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम कंपोनेंट फाइल में, वही कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें ये डायनामिक चाहिए, URL में जो लिखा है उसके हिसाब से। उसके लिए एक फाइल जो है हमने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो बनी थी राउटर ऐप राउटिंग मॉड्यूल.ts। तो यहाँ पे हम लोग वो डालेंगे कि URL के हिसाब से कंपोनेंट डिस्प्ले करने का है वो। तो राउट्स नाम का एक एरे है यहाँ पे, और ये जो फाइल है ये ऐप मॉड्यूल में ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल। अगर आपने नहीं किया तो इसे यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल इंपोर्ट करिए, और ऐप राउटिंग मॉड्यूल में ये जो एरे है यहाँ पे हम सेंड करेंगे एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी होगी पाथ URL को रिप्रेजेंट करेगी। URL का एक कुछ पार्ट रिलेटिव पाथ है। ये रिलेटिव पाथ मतलब हमें लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम नाम डालेंगे, जो कंपोनेंट का नाम डालेंगे, और जो पोर्ट नंबर, डोमेन नेम और पोर्ट नंबर जो भी है वो ऑटोमेटिक पहले ही इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो पाथ में लिखेंगे वो अटैच हो जाएगा। तो पाथ हमें चाहिए लॉगिन। जब लॉगिन लिखेंगे तो लॉगिन का फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। पाथ जब लॉगिन होगा तो कौन सा कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट के आगे वो लिखे लॉगिन कंपोनेंट, तो वो इंपोर्ट भी हो गया। तो अभी अगर हम लॉगिन लिखे तो लॉगिन इंपोर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, अब ऐप कंपोनेंट में हमने हार्ड कोड किया था यहाँ पे ऐप लॉगिन को। तो जब हम राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी एरिया में हमें डायनामिक कंपोनेंट डिस्प्ले करने का URL के हिसाब से, वहाँ पे एक टैग डालना होता है जिसका नाम है राउटर आउटलेट, यानी कि राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट का काम यह है कि जब भी URL में कोई भी कंपोनेंट का नाम डालेंगे तो वो वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, लेकिन एक्चुअल में कहाँ डिस्प्ले होने वाला है, तो जहाँ पे हमने राउटर आउटलेट लिखा है उसी जगह पे। तो अगर अभी हमने जो यहाँ पे लॉगिन लिखा, तो जब भी URL में लॉगिन लिखा जाएगा तो लॉगिन कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, लेकिन कहाँ पे, इस राउटर आउटलेट की जगह पे। ये राउटर आउटलेट किधर है, ऐप कंपोनेंट की फाइल में। तो ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स राउटिंग है, यानी कि एक मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल है, उसके अंदर अलग कंपोनेंट और
अलग अलग जगह पे डिस्प्ले करने का है, तो उस केस में जहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा जाएगा वहाँ पे कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। तो अभी ऐप लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, ये राउटर जो है वो ऑटोमेटिक राउटर आउटलेट की जगह पे ऐप लॉगिन रख देगा। तो अभी के लिए देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर रिफ्रेश करें तो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन लिखेंगे तो लॉगिन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ये देखिए लॉगिन डिस्प्ले हो गया, राउटर आउटलेट यहाँ पे लिखा था हमने तो डिस्प्ले हो गया। अब क्या हो गया लॉगिन के लिए, अब रजिस्टर के लिए भी लिखने का है, पाथ रजिस्टर कंपोनेंट होगा हमारा, रजिस्टर कंपोनेंट वो इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो गया। अब रजिस्टर का भी हमने पाथ ऐड कर दिया। अब रजिस्टर जब लिखा जाएगा तो रजिस्टर कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, जहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा है वहाँ पे। तो देखेंगे अभी वो हो रहा है कि, तो लॉगिन का तो ये हो गया। अब रजिस्टर लिखेंगे तो रजिस्टर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमने इसके हिसाब से कर दिया है। अब जब हम एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो हमारा लॉगिन या रजिस्टर लिखा हुआ नहीं है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा भी करने का है कि अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो कंपोनेंट होना चाहिए जो डिस्प्ले हो। तो इस केस में हम उसे लॉगिन रखेंगे, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट अभी हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए राउटिंग में आएंगे, इसी के नीचे डालेंगे। तो पाथ क्या होगा, जब भी एम्प्टी होगा तब, यानी कि जब एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे उसको, जब पाथ एम्प्टी होगा तो कौन सा कंपोनेंट, अब पाथ जब एम्प्टी होगा तो हमें कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले करने का है, लॉगिन का। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन लिखा है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर एम्प्टी पाथ हुआ तो अलग पाथ पे रीडायरेक्ट करने का है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे रीडायरेक्ट लिखेंगे, रीडायरेक्ट टू लॉगिन। अब इसका मतलब क्या कि अगर पाथ एम्प्टी हुआ तो यूआरएल में लॉगिन डाल दो और उस पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, तो ये राउटर अपने आप ऑटोमेटिक कर देगा। बस यहाँ अगर एम्प्टी पाथ रखा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे लॉगिन डाल दिया जाएगा। पाथ मैच स्ट्रिंग में फुल लिख दीजिए, पाथ मैच फुल मतलब जो यूआरएल है वो पूरा पाथ मैच कर लेगा। अब यहाँ पे एम्प्टी डाल के देखेंगे हम, ये देखिए ऑटोमेटिक लॉगिन इंसर्ट हो गया, हमने एम्प्टी किया था तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। तो ये रीडायरेक्ट टू और पाथ मैच फुल ये डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया समझो और फिर कर दिया तो ये एम्प्टी आ रहा है, तो इसकी जगह पे हमें कुछ वैलिड कुछ तो डिस्प्ले करने का है कि पेज नॉट फाउंड। अगर आप देखा होगा अलग अलग वेबसाइट में, तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो हम वो बनाएंगे अभी। तो ये पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट हमने बना दिया है, जिसमें सिर्फ पेज नॉट फाउंड ये हम लोग भी यहाँ पे लिख देंगे, पेज नॉट फाउंड। तो अब हमें करना क्या है कि राउटिंग में कुछ ऐसा लिखना है कि अगर पाथ कुछ भी हो जो कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो पेज नॉट फाउंड डिस्प्ले करो। तो उसके लिए हम लिखेंगे, उसके लिए एक सिंटैक्स है इसमें, अगर पाथ में 2 स्टार लगा दो, 2 स्टार का मतलब होता है कि ये किसी को भी मैच करेगा, पेज नॉट फाउंड। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल के देखेंगे, पेज नॉट फाउंड, यानी कि ये पेज नहीं हुआ। अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है वो भी बताता हूँ। राउट्स एरे में हम जो भी लिखते हैं वो सीरियली एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जिस तरीके से लिखेंगे वही होगा। सबसे पहले लॉगिन होगा तो लॉगिन ही चेक किया जाएगा। तो यूआरएल में मैंने लॉगिन डाला तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा लॉगिन है, तो यानी कि लॉगिन कंपोनेंट डिस्प्ले करो। तो समझो मैंने अलग कुछ भी स्ट्रिंग डाल दी है जो कि मैच नहीं हो रही लॉगिन से, तो दूसरा राउट चेक किया जाएगा, रजिस्टर ये भी मैच नहीं हो रहा है तो तीसरा पाथ। इसलिए हमने जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो लास्ट में डाल दिया, क्योंकि एम्प्टी जो है वो लास्ट में ही चेक होगा और ये जो है ये किसी को भी मैच करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इधर तक पहुंच गया है, यानी कि ऊपर के किसी ने भी मैच नहीं किया है, यानी कि हमने वो यूआरएल में डाला है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए पेज नॉट फाउंड। अगर ये शुरुआत में डालोगे तो शुरुआत में भी डाल के देखते हैं हम लोग। अगर शुरुआत में डाला तो लॉगिन लिखने पर भी पेज नॉट फाउंड आएगा। ये देखिए लॉगिन, क्योंकि ये जो है ये किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सी भी स्ट्रिंग को, तो लॉगिन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा ये जो पेज नॉट फाउंड है वो लास्ट में ही लिखने का, ताकि वो तभी मैच हो जब कोई भी ऊपर का मैच ना हुआ हो। तो कुछ इस तरीके से हमने राउटिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इस तरीके से हम लोग एक्सेस नहीं करने वाले। यहाँ पे हमें यहाँ पे भी लिंक चाहिए लिखी हुई कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट होने का है। तो होम पेज का हमने पाथ लिखा नहीं था यहाँ पे, वो भी लिखेंगे, होम वर्क्स आ रहा है।
तो जब ये हमें तब डिस्प्ले करने का है जब लॉगिन सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए अभी हम लॉगिन के फाइल में जाएंगे, तो login.ts, और एक सर्विस भी हमने यूज़ की थी जो थी auth सर्विस। तो login.ts में लॉगिन सबमिटेड, अब जब लॉगिन फेल आता था तो लॉगिन अनसक्सेसफुल, तो उस केस में हमें कुछ डिस्प्ले नहीं करना। लेकिन अगर लॉगिन सक्सेस हुआ था तो हमने एक सेट टोकन किया था, और टोकन सेट करने के बाद यहीं पे हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें जो राउटर है वही यूज़ करना पड़ेगा। तो राउटर का कंपोनेंट, राउटर की जो क्लास है वो पहले हमें इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर में हम वो लॉगिन सर्विस की जगह पे हम ये भी इंपोर्ट कर लेंगे, प्राइवेट राउटर, कुछ ऐसे राउटर भी इंपोर्ट हो गया। अब इसी राउटर में एक फंक्शन होता है राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, इसमें आप जो भी लिखोगे वो URL ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं होम लिखता हूँ। अब उसके लिए ये हमें फिल करना पड़ेगा और लॉगिन सक्सेसफुल दिखाना पड़ेगा, तो हमें बैकएंड भी रन करना पड़ेगा। तो अभी हम बैकएंड रन करके देखेंगे। तो ये हमारा बैकएंड है, इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसी नाम से पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5 6। अब लॉगिन करके देखते, ये देखिए लॉगिन ऑटोमेटिक होम यहाँ पे लिख के आ गया और होम वर्क्स आ गया। हमने सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया था, मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, सीधा होम पेज पे हम लोग चले गए। बस ये एक मेथड की वजह से हम लोगों ने रिडायरेक्ट कर लिया अच्छे से। अब हमें यहाँ पे भी एक लिंक डालने की है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लॉगिन डिस्प्ले कर रहे हैं, तो किसी ने अगर रजिस्टर अकाउंट रजिस्टर किया नहीं है किसी को, तो यहाँ पे लिंक आनी चाहिए कि इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट यू कैन क्रिएट अकाउंट बाय क्लिकिंग दिस लिंक। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रजिस्टर फॉर्म पे चले जाएंगे। तो वही हम लिखेंगे। तो उसके लिए हमें लॉगिन का HTML खोलना पड़ेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया था। तो ये रो बनाई, तो हम एक अलग रो बनाएंगे। अब इस रो में कॉलम, यहाँ पे बस एक लिंक डाल देंगे जिसमें लिंक अभी तक href होगा नहीं कुछ, रजिस्टर। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर, तो इसे हम अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे अभी। तो एंकर टैग जो होता है नॉर्मल HTML में आपने href नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाया होगा, लेकिन एंगुलर में राउटर लिंक नाम का एट्रीब्यूट होता है। ये href की जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। राउटर लिंक सिर्फ URL में राउटर लिंक डाल देगा। हमें यहाँ पे डालने का है रजिस्टर, हम डालेंगे यहाँ पे रजिस्टर। तो ये देखिए रजिस्टर पे गए, हम ऑटोमेटिक रजिस्टर पे गए। तो रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन की जगह पे रजिस्टर आ गया। यहाँ पे ये स्लैश डालना मत भूलिए, अगर स्लैश नहीं डालेंगे तो लॉगिन के आगे रजिस्टर डिस्प्ले हो जाएगा। स्लैश डालेंगे तो लॉगिन हट के उधर रजिस्टर डिस्प्ले होगा। अब इधर इसको ज़रा अच्छे से डिस्प्ले करेंगे हम। थोड़ा सा CSS लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे ये मैंने छोटा CSS डाल दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं किया है ज़्यादा, सिर्फ यहाँ पे टॉप मार्जिन और एक मार्जिन राइट साइड में एक डाल दिया है, टॉप मार्जिन और राइट में, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो CSS का इस्तेमाल भी नहीं किया है, बूटस्ट्रैप के ही क्लास यूज़ किया है हमने। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर, अब रजिस्टर पे भी अगर आए तो वापस लॉगिन पे जाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन, ऐसा। तो उसके लिए रजिस्टर कंपोनेंट, ये हमारा रजिस्टर कंपोनेंट था। तो यहाँ पे वो वही कॉपी पेस्ट करेंगे। ये डोंट यहाँ पे आया होगा, ये देखिए डोंट हैव अकाउंट की जगह पे ऑलरेडी हैव अकाउंट, लेकिन राउटर लिंक में इधर लॉगिन होगा इस बार। अब देखेंगे लॉगिन, ये देखिए लॉगिन पे भी जा रहे हैं हम, रजिस्टर पे भी जा रहे हैं। लॉगिन, अब लॉगिन में वापस भरेंगे लॉगिन होमवर्क्स क्या है। और अगर हम यहाँ पे समझो गलत डालेंगे कुछ भी, लॉगिन अनसक्सेसफुल, यानी कि बराबर तरीके से पूरा काम कर रहा है। अब अभी यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ, एप्लीकेशन में आऊँगा, यहाँ पे देखिए एक्सेस टोकन है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यानी कि अभी मैं लॉग आउट हो गया हूँ। लॉग आउट का मतलब टोकन हट गया हमारा, यानी कि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो अगर फिर भी मैं अगर यहाँ पे होम लिखूँ और एंटर दबाऊँ तो होमवर्क्स आ रहा है, यानी कि अभी तक तो मैंने लॉगिन किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी होम पेज पे एक्सेस हो रहा हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। होम पेज तभी एक्सेस होना चाहिए जब लॉगिन सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए हमें ये एंगुलर का एक दूसरा कंसेप्ट होता है, एंगुलर गार्ड्स बोल के। गार्ड्स का काम होता है कौन से कंपोनेंट डिस्प्ले करने का है और कौन से कंपोनेंट डिस्प्ले नहीं करने का, वो। तो अगली वीडियो में हम लोग गार्ड्स को देखेंगे। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है।
तो इस वीडियो में इतना ही।